जिनसे दरिया करम है जा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जब पानी की तलब हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने जब कहा पानी के लिए, तो अल्लाह ने मूसा से कहा कि मूसा अपने असा को पत्थर पे मारे, असा को पत्थर पे मारे। जब आपने अपने असा को पत्थर पे मारा, सूरह बकरा के बिल्कुल इब्तिदाई में जब पत्थर पे असा मारा ना, तो वहां से पानी के 12 चश्मे निकले, चश्मे। और आपको कहा गया मारे। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि अपना असा मारे, और वहां से 12 चश्मे निकले। हुदैबिया का मकाम था, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, मस्जिदें खत्म हो खत खाली हो गए, पानी नहीं। और सहाबा का अकीदा देखो, पानी भी चाहिए तो हुजूर के पास जाते हैं, और हुजूर के पास जाके अर्ज करते हैं हुजूर पानी खत्म हो गया, पानी चाहिए। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मेरे पास क्यों आए हो, जाओ कुआं खोद लो, जाओ कोई 2-4 बंदे निकल जाए ढूंढने के लिए, चलो नमाज इस्तिस्का पढ़ लो, बारिश आ जाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास जितना पानी है ना वो ले आओ। तो रावी कहते हैं कि सब ने अपने अपने मशकीजों को एक बर्तन में उंडेलना शुरू किया। रावी कहते हैं उस बर्तन में इतना पानी जमा ना हुआ कि उंगली के पोरे भीग जाए। फिर वो पानी हुजूर की बारगाह में पेश किया गया, तो हुजूर ने उस बर्तन में अपना दस्ते पाक रखा। बस हुजूर ने अपना हाथ रखना था कि हुजूर की 5 उंगलियों से 5 चश्मे नहीं 5 दरिया रवा हो गया। सुभान अल्लाह। कहां चश्मा कहां दरिया, दरिया चश्मे में नहीं गिरता, चश्मे दरिया में गिरते हैं। और वहां मारना पड़ा और यहां मारना नहीं पड़ा। और पानी पी रहे हैं सहाबा कराम, वुजू कर रहे हैं, और इतना मुबारक पानी रूए जमीन पर इससे ज्यादा अफजल पानी और कोई नहीं था जो हुजूर की उंगली से निकला। फलसफी हजरात कहते हैं कि पत्थर से पानी निकल सकता है, क्योंकि पत्थर जमीन की जिन्स है, जमीन की जिन्स है ना, तो पत्थर से पानी निकल सकता है, उंगलियों से नहीं निकल सकता। मेरे महबूब ने तो उंगलियों से पानी बहाया, और वो कैसा मंजर होगा कि जब हुजूर की उंगलियों से 5 दरिया जारी होंगे, साहबा कराम पानी पी रहे होंगे, मशकीज़ें भर रहे होंगे, वो मंजर कैसा होगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, और जिनसे दरियाए करम है जारी, वो जोश पर आती है जब हम कश्ता की सूरत देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए आज मैं आपको हमारा अकीदा तो जानते हैं ना, हमारा अकीदा क्या है, कि हुजूर मुख्तार कुल है। हमारा अकीदा ये है ना, हुजूर मुख्तार कुल है। आज मैं आपको हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अकीदा बताऊं। सुभान अल्लाह। जो समझाने के लिए बात करूं मैं आपको, हमारे सामने कभी पहाड़ आए, इतना बड़ा पहाड़ हो, तो कभी हम पहाड़ को देखकर कभी ये सोचते हैं कि मैं पहाड़ को यूं उठाऊं और उधर कर दूं? नहीं सोचते ना। इंसान सोचता वही है जो कर सके, जो ना कर सके ना वो साहिब अकल सोचता ही नहीं। जो ऐसा सोचना शुरू कर दे तो हम कहते हैं ना इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। बंदा सोचता वही है जो कर सके,
और हुजूर का अकीदा ये था कि अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है और मैं चांद को टुकड़े कर सकता हूं। ये तो हुजूर का अकीदा है। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं कंकरियों से कलमा पढ़ा सकता हूं। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं दरख्त को बुलाऊं तो वो आ जाए। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि पहाड़ दरिया के उस तरफ किनारे में पत्थर पड़ा हो और मैं उसको बुलाऊं तो पत्थर तैरता हुआ आ जाए। जब मैं कहूं चला जा तो फिर तैरता हुआ चला जाए। आदमी सोचता वही है जो कर सके। ये तो हुजूर का अकीदा था। चांद को टुकड़े करना मेरे हुजूर के लिए कौन सी बड़ी बात है? मुर्दे जिंदा कर देना कौन सी बड़ी बात है? लब जुलाले चश्माए कुन में गुंदे वक्ते खमीर, मुर्दे जिंदा करना है जहां तुमको क्या दुश्वार है? सूरज को वापस पलटा देना मेरे हुजूर के लिए कौन सी बड़ी बात? मौजज़ा है हुजूर का। हुजूर के बेशुमार मौजज़ात हैं, लेकिन सारे मौजज़ों में से दो मौजज़े ऐसे हैं जो हुजूर की शान के शान है, जो हुजूर की शान के लायक है। दो मौजज़े, एक अल्लाह का दीदार और दूसरा कुरान मजीद। ये दो मौजज़े ऐसे जो हुजूर की शान के लायक है। चांद टुकड़े करना, सूरज को लौटाना, दरख्तों से कलमा पढ़ाना, ये हुजूर के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी। अरे ये तो उनके गुलामों का काम है। बहुत से आजम मुर्दे उठा लेते थे। नहीं, गौस पाक मुर्दे जला देते हैं। ये तो गुलामों का काम है। दो मौजज़े ऐसे हैं जो हुजूर की शान है शान। एक अल्लाह का दीदार और एक कुरान मजीद। या तो अब आला हज़रत कहते हैं कि जब हुजूर ने चांद को टुकड़े किए, इमाम कहते हैं मागे शक गश्ता की सूरत देखो और कांप कर मगर की रजअत दे। रजअत लौटना, वापसी, वैसे रुजू करना, रुजू भी इसी से रुजू। रजअत वापसी। सूरज रोज डूबता है, रोज निकलता है, लेकिन आज डूबने के बाद फिर निकला। वो कैसा दिन था जब हुजूर ने लौटाया। तो सूरज तो रोज डूबता है लेकिन निकलता नहीं, लेकिन आज निकलना पड़ा। खैर तो है, क्या हो गया? जब हुजूर ने बुलाया तुम मागे शत गश्ता की सूरत देखो, और जब हुजूर ने बुलाया तुम कांप कर महर की रजअत देखो, और मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो। पक्के सुन्नी बनो। मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो। टनाटन सुन्नी बनो। मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो। कैसे एजाज़ हुआ करते कैसे मौजज़ात का जिक्र करते हुए आला हज़रत ने एक ही शेर में पता नहीं कितनी कितनी बातें करेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक चिड़िया और एक चिड़ा नरमा उड़ते उड़ते हुजूर के कानों तक आए, और हुजूर के कानों में चूं 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 चूं। मेरे हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये शिकायत कर रहे हैं इनके बच्चे को उठा के ले गए। जिसने उठाए हैं वो रख के आए। चिड़ियां भी आए। सुभान अल्लाह। हरनी वाला वाक्य तो बड़ा मशहूर है कि जब हरनी को एक शिकारी ने शिकार कर लिया, ऐसे में हुजूर का गुजर हुआ, बल्कि हुजूर को वो पुकार रही थी
हाँ, इश्क की बात है। और जैसे ही हुजूर आ गए ना तो उनकी आमद पे कर उठूं में बेसाख्ता शोर, अब तड़प कर ये कहूं अब मुझे परवाह कह लो, वो है मेरा हामी मेरा सुभान अल्लाह। आ गई जहां तने बेजान में, ये आना क्या, सुभान अल्लाह। हरनी ने कहा हुजूर इसने कैद कर लिया है, बच्चे मेरे भूखे हैं, आप मेरी ज़मीन बन जाइए, मैं दूध पिला के आ जाऊंगी। हुजूर ने कहा इसको छोड़ दे, आ जाए। शिकारी कहता आप कहते तो छोड़ देता हूं, लेकिन छोड़ा हुआ शिकार वापस आता नहीं। आप कहते तो छोड़ देता हूं, आता नहीं। बात उसकी ठीक थी। हुजूर ने कहा अच्छा मैं हरनी से पूछता हूं। मेरे हुजूर ने हरनी से ये नहीं पूछा यार नहीं बता ये क्या कह रहा है, तू आएगी नहीं आएगी। मेरे हुजूर ने ये नहीं पूछा क्योंकि मुझे हुजूर को पता था ये आएगा। हुजूर ने पूछा ए हरनी इन लम ताउदी, अगर तू ना आई तो, ये नहीं पूछा क्यों आएगी, बल्कि पूछा अगर तू ना आई तो। वो हरनी आई, ना सिर्फ तन्हा आई, अपने बच्चों को भी लेके आई। सुभान अल्लाह। ये दूसरा वाकया। एक तीसरा वाकया, एक शूतर, शूतर कहते हैं ऊंट को। आपने शुतुरमुर्ग सुना? शुतुरमुर्ग उसकी गर्दन लंबी होती है ना, इसको इसलिए शुतुरमुर्ग कहते हैं। ठीक है, शुतर कहते हैं ऊंट को। शुतराने नाशाद यानी कि गमगीन ऊंट। एक दफा ऊंट दीवाना हो गया और हर एक को काट रहा था, कोई करीब नहीं आ रहा था, सब दूर रह रहे थे। मेरे हुजूर को जब पता चला कि ऊंट के साथ ये मामला, तो हुजूर जाने लगे। सहाबा के नाम पीछे पीछे, हुजूर मत जाइए कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, बड़ा बावला हो गया, दीवाना हो गया, हुजूर ना जाएं। हुजूर गए और बड़े प्यार से इसकी नकेल पकड़ के बिठा दिया और उस ऊंट ने हुजूर के कान में गुफ्तगू शुरू कर दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऊंट गुफ्तगू कर रहे हैं हुजूर के कान में, हुजूर को सुन रहे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं कि शिकायत कर रहा है अपने मालिक की। ये ऊंट कह रहा है कि हुजूर जब मैं जवान था ये मुझसे बोझ उठाता था, मुझे खुराक भी देता था, लेकिन आज हुजूर में बूढ़ा हो गया, मुझे खुराक भी नहीं देता और अब मुझे ज़बा करने में तुला हुआ है। ये ऊंट शिकायत कर रहा है किसकी बारगाह में? और जरा कमाल देखो यार, ऊंट को भी पता यही तो वो दर है कि जहां से गम का मधावा होगा। ये सारे वाकयात को आधा एक शेर यानी 2 मिसरों में पिरोया। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद और यहीं से जागती है हरनीदाद और इसी दर पर शुतराने नाशाद गिलाए जो आना करते क्यों ना कहे अपने दिल का है उन्हीं से आराम सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, अपने सारे काम उन्हीं को सौंपे। हम तो उन्हीं के सारे, जान भी उन्हीं के, माल भी उन्हीं का, सब उन्हीं का दे दिया। हम तो बिक गए, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, उन्हीं के हो गया, सरकार जैसे रखे। सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम और लौ लगी ऐसी लौ लगी है कि अब दर के गुलाम चाराए दर्द रज़ा करते चाराए दर्द रज़ा करते उनकी हम मद हो सना करते। अरे जिनको महमूद कहा कर